ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा, इसमें मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो इस शरीर की वैल्यू तभी है जब इसमें आत्मा प्रवेश करेगी, नहीं तो ये क्या है, हड्डी मांस का ढांचा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो स्थूल दुनिया की, जो स्थूल शरीर की सजावट है वो शरीर की होती है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती स्थूल आँखों से। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, उसकी सजावट भी सूक्ष्म होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। आत्मा की सजावट क्या है, गुण शक्तियाँ। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों का फ़र्ज क्या है, क्वेश्चन मार्क, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। उत्तर दिया है, तुम्हारा फ़र्ज है अपने हम जीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। तो इस संगम युग पर परमात्मा ने हमें ज्ञान नेत्र दिए हैं, है ना। तीसरा नेत्र जो मिला है वो है ज्ञान का नेत्र। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा फ़र्ज है कि हम जीन्स को, यानी जो और आत्माएं हैं, जो आत्मा भाई हैं, उन्हें भी नर से नारायण बनाना और नारी से लक्ष्मी, यानी वो आत्मा की उच्चतम स्टेज, हायर स्टेज, जो उसके सत्य स्वरूप में टिकाना, तो उन्हें भी युक्ति बताना। तो तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। यानी सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी एक में मोह हो, तो सारी बेहद की सेवा। गीत दिया है, नयनहीन को रहा दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ने आज कहा डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे, है ना। तो शांति के लिए अभी थोड़ी कहाँ जाएंगे, क्योंकि देह भान में है, इस 5 तत्वों की दुनिया में हैं, तो शांति के लिए और कहीं जा नहीं सकते। तो मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। तो यहाँ पर मनुष्य मन, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में जो मन है, वो शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं कि थोड़ी सी शांति मिल जाए। मंदिर में जाते हैं, है ना। तो इस तरह से धर्म संस्थानों पर जाते हैं। तो अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जो मन बुद्धि है वो क्या है, आत्मा के ऑर्गन्स हैं। जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। तो अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है, यानी ज्ञान चक्षु और ये जो स्थूल आँखें हैं, तो ये अलग अलग हैं। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ, यानी जो अज्ञानता है उसे दूर करो और ज्ञान दो, नयनहीन को राह बताओ। तो अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो, तुमको कौन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। यानी पिता कहने से उनसे और भी समीप का संबंध हो जाता है। तो परमात्मा या प्रभु पढ़ाते हैं ऐसे नहीं कह सकते, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है। जैसे वह परमात्मा है, वह कहते हैं मैं परमात्मा, यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। तो जैसे हम आत्माएं हैं, वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो परम है, इसलिए वो पिता है। तो परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। तो ड्रामानुसार उनका नाम क्या रखा हुआ है, शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना, तो शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं, और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है।
हाँ, तो यहाँ स्थूल दुनिया में शरीर को सजाते हैं, महलों को सजाते हैं, मंदिरों को कितना बड़ा बनाते हैं, सजाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। आत्मा की सजावट होती है गुण शक्तियों से, सूक्ष्म है, इन स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देती। वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, तो परमात्मा को भी नहीं सजा सकते, उनकी भी सजावट होती नहीं। वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। तो मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो जड़ चित्र रखे हुए हैं, उनको सजाते हैं, उनकी शरीरों की बाबा कहते हैं वो सजावट करते हैं। लेकिन जो परमात्मा, जो यथार्थ रीति जो जानते हैं, उन्हें पता है कि परमात्मा को सजावट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो है ही बिंदी है। तो बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है, ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके, जो इतनी छोटी बिंदी की वो सूक्ष्म आँखों से ही दिखती है, ज्ञान चक्षुओं से दिखती है। स्थूल आँखों से उसे देख भी नहीं सकते, तो उसे सजाएंगे कैसे। तो वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है, मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, तो शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है ना। तो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। आत्मा, बाप कहते हैं कि मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। शरीर में थोड़ा ही ज्ञान होता है। शरीर तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, शरीर में तो ज्ञान होता नहीं। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। तो इस ऑर्गन्स को सुनाने के लिए आधार लेना पड़ता है। परमात्मा को इस शरीर का आधार लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बगैर तो तुम सुन ना सको। तो अब यह गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ प्रभु जी। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। तो आत्मा ही पुकारती है। तो यह भी कौन पुकार रही है? आत्मा। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है आत्मा को। पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। तो जब ज्ञान मिलता है, परमात्मा का परिचय मिलता है, अपने सत्य स्वरूप का पता चलता है, तब यह तीसरा नेत्र हमें परमात्मा से मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। तो यह तीसरा नेत्र हमें परमात्मा के आने से इस संगम युग पर ही मिलता है। इससे पहले हमारा तीसरा नेत्र नहीं था, बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। तो कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। तो जो मनुष्य मात्र है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा का परिचय नहीं है, उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, और अब परमात्मा ने जब अपना परिचय दिया तब मिला है। इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबको हैं, सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फ़र्क है ना। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ हम जड़ चित्रों की पूजा करते आए और सिर्फ यथार्थ रीति जाना नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में महिमा करते आए, है ना। तो ज्ञान मार्ग में हमें समझ आया अपना स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप का, परमात्मा हम आत्माओं का किस तरह से पिता हैं। तो ये ज्ञान मार्ग में हमें पता चला। तो तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो जब इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानकर फिर हम क्या बनते हैं? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तो आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब हैं देह अभिमानी। बाप ही आकर देह अभिमानी बनना सिखलाते हैं।
तो आत्मा को परमात्मा ही आकर आत्मा का सत्य परिचय देते हैं कि तुम हो आत्मा। यहाँ पर रोल मिलता है ड्रामानुसार, और श्रीमत मिलती है कि कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं, वह तो सब है देह अभिमानी। तो परमात्मा ही आकर हमें आत्मा की मत देते हैं, आत्मिक स्वरूप का परिचय देते हैं। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। तो परमात्मा ही आकर हमें आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं, देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब हैं देह अभिमानी। तो बाकी सभी क्या हैं, जब तक कि परमात्मा का परिचय नहीं मिलता, आत्मा का सत्य स्वरूप नहीं पता होता, तो तब तक क्या है, देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को देखते हैं, है ना। तो परमात्मा तो सिर्फ आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। शरीर तो विनाशी वर्थ नॉट अ पेनी है। शरीर क्या है, विनाशी है, 5 तत्वों का बना हुआ है, विनाश को पाता है। आत्मा अविनाशी है, और लेकिन शरीर विनाशी है। शरीर की बाबा कहते हैं वर्थ नॉट अ पेनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जानवरों की तो भी फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्यों का तो शरीर कोई काम का नहीं आता, है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर जानवरों की तो फिर भी खाल बिकती है, उससे यूज़ करते हैं, लेकिन शरीर मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, है। तो बाबा ही हमें आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। इस शरीर से हम फिर पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को जानते हैं, तो वर्थ पाउंड बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ अनुसार रहता है, यानी उतनी खुशी रहती है। तो धन का भी नशा होता है ना। तो अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं, ना। तो बाबा इस समय पर हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई, और यानी रूहानी कमाई होती है, पुरुषार्थ होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, यानी कांटे से हर एक आत्मा को फूल बनाते हो, फूलों का बगीचा बनाते हो। तो सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसकी सैपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं। तो इस समय संगम युग पर यह सैपलिंग परमात्मा हम बच्चों के द्वारा लगा रहे हैं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के भी माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। तो बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं, जो देखने आते हैं मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, है ना। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुगल जो लोग थे वो बड़े शौकीन थे कि अगर उनकी स्त्री मरी तो फिर उन्होंने ताजमहल बनाया, और उनका नाम चला आता है, कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन है तो मनुष्य मनुष्य ही। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए, यह है विश्व के मालिक पने का नशा, है। तो हर एक बच्चे को पता है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये विश्व के मालिक पने का नशा है, खुशी है। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो यानी आत्मा की स्मृति आती है, आत्मा को तीसरा ज्ञान का तीसरा ज्ञान मिला तो जैसे तीसरा नेत्र खुल गया। तो देने वाला है बाप। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तो यहाँ स्थूल में जो तीसरी की कथा और जो कथाएं बनी हुई है, ये बाबा कहते हैं सिंबॉलिक है। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, अमरनाथ पर जाते हैं दूर दूर, इतनी दूर कथा सुनने के लिए। बाबा कहते हैं अमर कथा भी सुनाते हैं।
बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में अमरनाथ में बड़े कष्ट सह कर फिर जाते हैं, वहाँ पर यात्रा करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हें घर बैठकर यहाँ पर ही सुना देता हूँ, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ कर अमर कथा सुनाई। तो यह कथाएं आदि जो बनाई हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तो हर एक आत्मा पार्वती है और परमात्मा पिता हमें अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। यह कथाएं आदि जो बनाई हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तो फिर भी होगा बाप बैठ तो बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हैं ना हे प्रभु अंधों को राह बताओ। तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना, कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं। बस स्थूल दुनिया की बात बता रहे हैं कि आंखें किसी की कैसी होती है, किसी की कैसी होती हैं। फिर जो बहुत शोभावान आंखें होती हैं फिर उस पर इनाम भी मिलता है, तो फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तो तुम बच्चों को अब आप क्या से क्या बनाते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर जो रूहानी खूबसूरती है उसकी बात करते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कहाँ पर, सतयुग में। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। तो यानी जितनी आत्मा अपनी सतो प्रधानता में होगी, जितनी हायर फ्रिक्वेंसी में होगी, उतनी ही सुंदर, उतनी ही जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। तो यहाँ पर आत्माओं की बात है, आत्माओं की दुनिया की बात है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। तो सतयुग में जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है फिर वो उसे उतनी ही कंचन काया मिलती है, उतना ही ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। स्थूल दुनिया में भी जो लौकिक बाप होता है, अगर 5 बच्चे हैं तो जो बहुत सियाना होगा उसे नंबर 1 में रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती उनको कहते हैं किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। उनको जो बाकी जो आत्माएं हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। बाबा कहते ज्ञान और याद में, क्योंकि दोनों ने बहुत पुरुषार्थ किया और दोनों ही तीखे गए। तो तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले हैं फूल, फिर युगल, दाना, ब्रह्मा, सरस्वती। तो जो 8 रतन गाए जाते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें भी जो युगल हैं वो हैं ब्रह्मा, सरस्वती। तो माला सिमरते हैं नाम, तो वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा पूजन नहीं है लेकिन सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, फूल तब चढ़ें जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। तो इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का कोई थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। तो गुलब कलावली की कहानी में बिल्ली का नाम दिखाया है। तो ऐसे कोई कहानी है जिसमें बिल्ली का नाम दिखाते हैं।
तो दीवे दीपक को बुझा देती है। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली विघन डाल देती है। तो माया को बाबा आज बिल्ली कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि माया बिल्ली है, वही याद की मेहनत में विघन डालती है, पुरुषार्थ करने नहीं देती, तो तुम्हारी अवस्था को भी गिरा देती हैं। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूँगी, मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जीन्स की सेवा करना, भारत की सेवा करना, सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे और क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं को राजा बनाने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी, अब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है, तो हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अख हैं या फूल हैं, है ना। तो फूलों की भी वैरायटी बताई हुई है कि अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने गुण शक्तियों अनुसार कि कोई किस तरह का फूल है, कोई किस तरह का, तो उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं। तो कोई अक का भी फूल है जो विकर्मी है, विकारी है, तो वो बाबा कहते हैं कि हम अपने आप को जान सकते हैं अच्छी रीति कि हम कौन से फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है, नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या फिर बिल्कुल लोएस्ट। तो राजधानी यहाँ ही बनती है, तो यहाँ संगम युग पर ही राजधानी बनती है। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी तुम बच्चे कितनी अच्छी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ समझाते हैं, एक एक पॉइंट समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितनी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, सतो प्रधान बनते जाते हो, तो कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है और वर्षे को अपना राज्य भाग्य को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही एक हूँ कि जो इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आता, शरीरधारी नहीं बनता। मैं ही सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ फिर से, और तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। इस समय पर कलयुग में आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, इसलिए शरीर को ही अपना समझ लेती है, अपने आप को शरीर समझ लेती है, रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, इसलिए दोनों ही पतित हैं। तो अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। तो जैसी जैसी आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो ऐसे ही फिर उसे शरीर मिलता है। तो बाबा कहते हैं फिर पवित्र शरीर भी बनता है। तो अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। तो मेहनत यही है कि अपने आप को आत्मिक समृद्धि में रखना, अपने सत्य स्वरूप में टिकना, तो यही मेहनत है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, श्री बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर समृद्धि में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, हाँ। तो कोई ऐसे भी हैं जिनको बंधन होता नहीं लेकिन फिर फंस मरते हैं। बाबा कहते हैं फिर फंस जाते हैं, धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। स्थूल दुनिया में जो तीसरी की कथा सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं लेकिन तीसरी की कथा तो ये है जो जिससे तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो ज़रूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। तो इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं। सैकड़ों नाम रख दिए हैं,
बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे शक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बन रहे हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। कलयुग में हम थे वर्थ नॉट अ पेनी, लेकिन अभी परमात्मा हमें बनाते हैं वर्थ पाउंड, यानी गुण शक्तियाँ और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम सो देवता बनने वाले हैं, तो इसी नारायणी नशे में रहना है और बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में नहीं फंसना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है। वरदान दिया है बाबा ने, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते हैं उन सभी खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी समझ सेवा में भी सब कुछ लगाना। यानी स्थूल दुनिया के जो भी कार्य हैं उनको करते हुए अपने संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने कार्य द्वारा सर्व आत्माओं जो सराउंडिंग जो आत्माएं हैं उनके प्रति सेवाधारी समझकर सेवा में ही सब कुछ लगाना, तो कहेंगे सहज योगी। तो ये है सहज योगी बनने का साधन, यानी हर समय योग परमात्मा की सेवा होती रहे। तो जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वह सेवा में लगाओ। तो बाबा ने जो हमें शक्तियाँ, गुण, ज्ञान और समय का खजाना है ना, जो खजाने दिए हैं वो सब सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। योगी बनने के लिए भी यही है कि जो संपन्न होगा वह सहयोगी बनेगा। जो खुद ही भरपूर नहीं है तो वो सहयोगी बन नहीं सकता। सहयोग भी वही देगा जो खुद संपन्न होगा। तो बाबा ने कहा सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। तो जो आत्माएं कमज़ोर हैं उनको सहयोग देना, सहयोगी बनना यानी महादानी बनना। अपने गुण, शक्तियों और खजानों से सभी को सहयोग देना, ये है महादानी बनना। स्लोगन दिया है बाबा ने, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद का वैरागी यानी किसी भी चीज़ में कोई राग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये दुनिया विनाश को पाने वाली है। मैं आत्मा हूँ। ये सब दुनिया ड्रामानुसार ड्रामा प्ले करने के लिए, रोल के लिए मिली हुई है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना। तो मैं हूँ ही आत्मा। आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, संपन्न है। तो फिर उसका इस दुनिया से कोई भी आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समृद्ध स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी प्रोग्राम सेट करते हैं पूरी दिनचर्या की कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना टाइम करना है, तो इसी तरह से मनसा समृद्ध स्थिति का, मनसा की स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को
अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जब मनसा स्थिति की भी प्रोग्राम सेट करेंगे, संकल्पों को बिजी रखेंगे, तो फिर मन को भी अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा, यानी व्यर्थ नहीं चलेगा कोई भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चलेगा, अकॉर्डिंग टू जो स्थिति सेट करेंगे, प्रोग्राम सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मनसा स्थिति चलेगी। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। मन को सदा सेट, तो ये मन ही विचलित करता है, हलचल में आता है, तो इसको सेट करना अर्थात एकाग्र है। अगर मन एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, क्योंकि मन अगर अच्छे से श्रेष्ठ संकल्प में होगा तो फिर अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे, तो सेवा क्या है ऑटोमेटिकली होती है। इसलिए सबसे पहले मन को एकाग्र कर इसे सेट कर कर रखेंगे तो अच्छे वाइब्रेशन स्वतः ही फैलेंगे और सेवा होती रहेगी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम सो देवता बनने वाले हैं, इसी नारायणी नशे में रहना है। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। अपने सर्व खजानों से, गुणों से, शक्तियों से अन्य आत्माओं की सेवा में सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना है। बेहद के विरागी बनेंगे तो सब आकर्षणों से उपराम हो जाएंगे। मन को श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा और अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे और जिससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।